अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसए फॉर एचसीएस हिंदी 2023 एग्जाम के लिए। एसए का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 मार्क्स में पूछा जाता है आपके पास, राइट। काफी स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए एसए के लिए। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं 300 वर्ड्स के लिए, पर 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान टास्क नहीं है कि आप हिंदी का कोई ऐसे 300 वर्ड्स में लिख दो, क्योंकि काफी सारे डायमेंशंस उस केस में स्किप हो जाते हैं। तो हमारा जो मेन जो आइडियल वर्ड्स की लेंथ हो सकती है वो 400 टू 450 हो सकती है, राइट। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जामिनर आपके वर्ड्स को काउंट करने नहीं बैठेगा। बस अगर आपका ऐसे अच्छा है, फ्लो अच्छा है उसका, तो 400 से 450 वर्ड्स पता भी नहीं चलेंगे, और जो कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ वर्ड्स है जिसमें आप अपना ऐसे लिख सकते हो, राइट। वर्ड लिमिट के ऊपर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। 400 से 450 वर्ड्स लिख सकते हो। जितने पर्सन से आप पूछोगे हर एक का आंसर अलग होगा, पर मेरे ओपिनियन में अगर आप 400 से 450 वर्ड्स के बीच में लिखते हो, दैट इज अ गुड चॉइस, राइट। देन अगर हम बात करें कि एसए के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एसए के टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वुमेन के ऊपर कर लो, ठीक है। आप कल्चर के ऊपर तैयार कर सकते हो कि कल्चर, जो पुराना कल्चर था हमारा और जो न्यू कल्चर है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं वो। थर्ड, आप एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। एनवायरनमेंट के ऊपर चेक करो कि यूपीएससी में या फिर कोई भी एसए की बुक में कौन कौन से एसए पूछे जा सकते हैं, किस टाइटल के साथ पूछे जा सकते हैं। देन साइंस एंड टेक के ऊपर चेक कीजिए कि साइंस एंड टेक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन या एसए के टाइटल्स पूछे जा सकते हैं, क्या आपके पास उसके ऊपर रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। तो ये थीम है, जैसे वुमेन हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, राइट। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यही 6-7 थीम्स के ऊपर आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कॉमन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपके पास बेसिकली 5 ऐसे की चॉइसेस दी होती है एचसीएस एग्जाम में, 5 ऐसे दी होती हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। डेफिनेटली 5 ऐसे में से आपके पास एक ऐसे या तो इकोनॉमी की थीम पे मिलेगा, या पॉलिटी की थीम पे, या कल्चर पे, या एनवायरनमेंट पे, साइंस एंड टेक पे। बाकी 4 चाहे डिप्लोमेटिकली कोई कुछ भी कैसे भी ऐसे हो, इन 5 में से आपको एक ऐसे डेफिनेटली इन थीम्स पे देखने को मिलेगा, कम से कम एक। या तो वो इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा, या एनवायरनमेंट पे, या साइंस एंड टेक पे, या कल्चर पे, या वुमेन पे, या सोसाइटी पे, राइट। तो ऐसे के आपके पास ये थीम्स होती हैं, उस थीम के अंडर आपको लिखना होता है। देन अगर एसए के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा, पेस्टल प्रिंसिपल। मान लीजिए कि आपके पास आज के टाइम पे साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा न्यूज में है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपके पास ऐसे बन सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई ना कोई टूल आप देखते हो कि न्यूज में है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितनी जॉब्स का लॉस हो रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी पूछा जाता है, एक बेसिक इंट्रो आप तैयार रखिए सबसे पहले। बेसिक इंट्रो और बेसिक आउट्रो, बेसिकली जो फाइनल पार्ट होगा वो और पहले वाला, ये अगर आप तैयार कर सकते हो, रेडीमेड रखो इस चीज को कि पहले से तैयार कर रखिए, अगर कुछ भी ऐसे आता है तो आप वो लाइंस उसमें डाल दो, राइट। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो पेस्टल प्रिंसिपल। लाइक सबसे पहले जो साइंस है, टेक में कोई भी टॉपिक है, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी वजह से पॉलिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो वो आप बता सकते हो कि सारी चीज फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया ओरिएंटेड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। लोगों को सारा डाइवर्जन उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल एंगल डाल सकते हो, फिर इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हो कि मे बी आने वाले टाइम में ई वोटिंग शुरू हो जाए तो सारे 100% पार्टिसिपेशन भी हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल एंगल हो सकते हैं। देन इकोनॉमी एंगल, कि इकोनॉमी में कैसे ये चीज हेल्प करेगी और कैसे ये नेगेटिव भी करेगी। बेसिकली सिविल सर्विसेज में आपको क्या पता होना चाहिए, एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, उसके 3 पॉजिटिव पता होने चाहिए, 3 नेगेटिव पता होने चाहिए। बाद में एक बैलेंस आंसर दे दो कि अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो ये बूंद साबित होगा। इकोनॉमी में भी आप यही लिखो कि 2-3 पॉजिटिव डायमेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, नेगेटिव लिख लो। उसके बाद सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, सोसाइटी के ऊपर भी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। जो एससी की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली आप पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा रखोगे, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका मन है कि इसको
क्रिटिसाइज करना है तो आप नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा रखोगे। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी हो गया। देन अगर आपको इसका लीगल एस्पेक्ट दिख रहा है वो देख सकते हो, या फिर एनवायरमेंट वाला एस्पेक्ट दिख रहा है वो देख सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर भी पॉजिटिव एंगल्स या नेगेटिव एंगल्स लिखे जा सकते हैं। देन इसका फर्दर टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकली वाइज ये फर्दर फ्यूचर में क्या इसका रहने वाला है, वो चीज पॉजिटिव नेगेटिव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये वाली अप्रोच किसी भी ऐसे पे अप्लाई कर सकते हो कि पॉलिटी वाला एंगल देख लिया, इकोनॉमी वाला एंगल देख लिया, सोसाइटी वाला, लीगल, एनवायरमेंटल और टेक्निकल, तो हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपकी सारी की सारी कंप्लीट बॉडी बनेगी। तो ये आपकी मेन बॉडी के ये सारे डायमेंशंस की फॉर्म में लिखोगे। अगर आप सोसाइटी में, अगर आप मेन बॉडी में ये सारे डायमेंशंस लिखोगे, पॉलिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज, सोसाइटी वाइज, लीगल, एनवायरमेंट, टेक्निकल, तो उस केस में आपका ऐसे काफी एनरिच होगा कंटेंट वाइज। सोसाइटी में अगर हम बात करें तो सोसाइटी में 3 डायमेंशन सबसे ज्यादा आते हैं, वुमेन वाला, ठीक है, रिलीजन वाला और कास्ट वाला। बेसिकली ये सोसाइटी में ये 3 इशू आज के टाइम में भी हैं, आज से 50 साल पहले भी थे और आज के 50 साल बाद भी होंगे। तो सोसाइटी में हम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखते हैं वुमेन के ऊपर क्या होगा, बच्चों के ऊपर क्या होगा, जो भी वल्नरेबल ग्रुप है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है चीजों का। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे को लिखने के लिए 1 से 2 अप्रोच और है डिफरेंट देन दिस वन, हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पर हाँ, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके HCS हिंदी पेपर में। 30 में से आप इसमें इजिली 20 स्कोर कर सकते हो, राइट। सेकंड थिंग कि अगर आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है और आपको एसए को प्रिपेयर करना है। मान लीजिए कि आपने कुछ 3-4 टॉपिक्स उठा लिए, टाइटल्स उठा लिए एसए के, जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर है, राइट। क्योंकि अभी हार्डली 10 से 15 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, टेक्नोलॉजी के वो टॉपिक्स के ऊपर, वो उन टाइटल्स के ऊपर आप ऐसे गूगल करोगे। गूगल करने के बाद आपको वहां पे आप ऐसे को पढ़िए। आप हार्डली 30 से 40 मिनट्स में 2 से 3 ऐसे पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, उन ऐसे को पढ़ के आप वहां से अपनी कीवर्ड्स उठा लीजिए 100 to 150 वर्ड्स में। और अब आपको ये चीज पता चल गई है कि आपको पॉलिटी वाला डायमेंशन में क्या चीज लिखना है, इकोनॉमी में क्या लिखना है, या फिर एनवायरमेंट में क्या लिखना है। तो उस जो भी आप गूगल पे रैंडमली पढ़ोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन पॉइंट्स को इन डायमेंशंस में लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, और जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसमें आप थोड़ी खाली स्पेस रखो, ताकि जब भी आपको नए पॉइंट्स मिले तो आप वहां पे नोट डाउन करो। एक ऐसे के लिए आप 4 से 5 पेजेस बना के रखिए नोट्स वाइज। हाफ पेज में आप फिल करते रहिए, बाकी हाफ पेज खाली रख लो, ताकि कोई भी नया पॉइंट मिले, अच्छा पॉइंट मिले तो आप वहां पे लिख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी ऐसे प्रिपेयर करना है तो 5-6 ऐसे या 3-4 ऐसे किसी भी बुक से रीड कर लो। ठीक है, इस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक, तो किसी भी बुक से रीड कर लो, या ऑनलाइन रीड कर लो आप ये वाला ऐसे, या फिर अगर आपको कोई टेस्ट की कॉपीज मिल जाती है तो आप वहां से रीड कर लीजिए और वहां से अपने पॉइंट्स सब कलेक्ट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब नोट्स बनाने शुरू करोगे, कोट्स लिखनी शुरू करोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो आपके नोट्स में आपने खुद बनाया होगा वही आपको याद रहेगा, और वो भी जो आपने कितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा, राइट। सो ऐसे की अप्रोच मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 मार्क्स का ऐसे होगा, 20+ बहुत आराम से स्कोर किया जा सकते हैं। वर्ड लिमिट मेरे ओपिनियन में 400 से 450 तक आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे की थीम्स ये सारी होंगी, इनमें से किसी एक थीम पे आपको ऐसे मिल सकते हैं। सोशल मीडिया हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारा कुछ। देन अगर हम किसी भी ऐसे की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया, तो उसकी अगर मेन बॉडी लिखनी है तो हमें पॉलिटी वाला एंगल, इकोनॉमी वाला एंगल, सोसाइटी, लीगल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल, ये सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा। इंट्रो और आउट्रो आप ट्राई कीजिए, जितनी बेस्ट लिख सकते हो उतनी बेस्ट लिखिए। देन अगर कोई भी ऐसे अभी कम टाइम में प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप ये कीजिए कि कोई भी टाइटल उठाइए, उसको सर्च कीजिए गूगल पे या किसी भी बुक में, उसके ऊपर ऐसे को पढ़िए, वहां से कुछ कंटेंट निकालिए, उस कंटेंट को अपने नोट्स में लिखिए। तो ये आपको ऐसे की स्ट्रेटेजी होपफुली हेल्पफुल रहेगी। इस प्रिंसिपल के अलावा जो पेस्टल प्रिंसिपल है, दैट इज पॉलिटिकनॉमिकली सोशल, इस प्रिंसिपल के अलावा 1-2 अप्रोच और होती है जो आपको ऐसे लिखने में हेल्प कर सकती है।